दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप जरूर से देख लेना। यहाँ पे हमने 7 कंपनीज को डिस्कस किया है प्लस एक ईटीएफ को डिस्कस किया है कुछ बड़ी खबरों के साथ में। यहाँ पे दोस्तों हमने बातचीत की है 3 रीजंस जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकते हैं और आज के दिन क्यों मार्केट में उछाल आया वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है निफ्टी के टेक्निकल्स के साथ में। यूएस के मार्केट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो डाउ जोन्स को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ खास बड़े मूव्स नहीं है। 120 पॉइंट्स की तेजी है जस्ट, और ठीक है चलो प्लस में है, अभी तक नीचे नहीं गया है खुलने के बाद से। नेस्टे को भी देखे तो इसमें 83 पॉइंट्स का जंप है, आधे % की तेजी है। अब क्लोजिंग अगर प्लस में हो जाती है तो हाई चांसेस है निफ्टी प्लस में खुल सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर है निफ्टी का वो 2% तेज होकर बंद हुआ है। लेकिन अगर कुछ क्लोजिंग खराब हो जाती है, क्योंकि अभी टोटल मार्केट बाकी है, कुछ न्यूज आती है ट्रंप की तरफ से, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट बन सकते हैं गिरावट के। ट्रंप को ही हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, फिर हम स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। अब देखिए, ट्रंप आपको पता ही अभी के समय इनका सेकंड कार्यकाल चल रहा है, और यूएस के अंदर अगर आपको नहीं बताया तो बताना चाहूंगा कि कोई एक इंसान 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। अगर ये खुद ही उस रूल में चेंजेस कर देते तो बात अलग है। बाकी ये उनका आखिरी हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनका कार्यकाल है प्रेसिडेंट का, और यहाँ पर ये बहुत ही अग्रेसिव है। जैसे ये अभी एंट्री ली है इन्होंने, उसके बाद में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं। अब देखिए, जो लड़ाई है हार्वर्ड से है इनकी, और इसके पीछे का रीज़न आपको बताऊंगा, बाकी आप इसमें नोट कर सकते हैं। मतलब इसका स्टॉक मार्केट से इम्पैक्ट नहीं है, स्टिल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमको माइंडसेट पता चलेगा कि ट्रंप अभी किस माइंडसेट के साथ में काम करे, और नेक्स्ट जो 5 साल है या जो भी बचा कुछ टाइम है, काफ़ी टाइम भी बाकी है, तो उसमें हमको क्या कुछ देखना पड़ सकता है या फिर किस तरह की चीज़ें हमको इनसे सुनने को मिल सकती है। अब देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया है कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा अच्छा खासा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ है। मतलब जो भी इनके खिलाफ है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल व्यूज काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो कि ट्रंप के अगेंस्ट है। तो बोला जा चुका है कि आपके ऊपर टैक्स हम लगा देंगे, ये जो टैक्स एग्जिम्पशन है उसको हटा देंगे, और पॉलिटिकल जो भी मतलब इस तरीके इंस्टीट्यूशनल होते हैं उसके ऊपर जैसे भी टैक्स लगते हैं वैसे आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ा नहीं रहो, आप इस तरह की पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करो और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो हमारे खिलाफ। ठीक है, तो ये इनका एक पॉइंट है, ये एक रवैया है कि जो भी दुश्मन है उसको किस तरह से मारना है, पैसों से मारना है, क्योंकि ये खुद बिजनेसमैन है और इनको पता है कि किस तरह से अटैक किया जाता है जिसमें चोट ज़्यादा लगे। अब देखिए, यूएस के स्टॉक्स अभी ऊपर जाने की कोशिश में है। बैंक्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। बैंक्स के नंबर्स अच्छे आने के पीछे का रीज़न भी है, पिछले कुछ टाइम में एसेट क्वालिटी इंक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई है। कुछ बैंक्स बंद होने की कगार पे थे, आपको बताइए कुछ साल पहले हमने काफ़ी न्यूज़ डिस्कस की थी। इंडियन बैंक की स्थिति काफ़ी अच्छी है बाहर के बैंक्स के कंपैरिजन में। तो अभी हमारे बैंक्स को देखें तो बैंक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। अगर आपने देखा, एचडीएफसी बैंक आज अच्छा चला है, ऑल टाइम हाई के करीब है। कोटक ने जैसे ही उसकी मतलब आरबीआई के द्वारा कोटक के ऊपर जो पेनल्टीज या फिर हम बोल सकते हैं बैन लगाए गए, तो वो हटने के बाद में कोटक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी बैंक्स देखे, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, यूएस के बैंक्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इंडियन बैंक्स के नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूएस के कंपैरिजन में तो अपनी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। बाकी जो इन्वेस्टर्स है बैंक्स को देखेंगे या फाइनेंस कंपनीज को देखेंगे, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक एक्सपोजर है, जो भी है एक्सपोर्ट का लेना देना कुछ नहीं है, टैरिफ का कुछ वहाँ पे पंगा नहीं है। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने 4% की तेजी दिखाई है वहाँ पे। बाकी बैंक्स को देखे, वेल्स फार्गो, इसने भी काफ़ी अच्छी तेजी के साथ में काम किया है, 3% की। एमएक्स को देखे तो 1.5% के आसपास का उछाल है। मास्टर कार्ड, वीज़ा, अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली तो ये 2 कंपनीज है जो आपकी स्टडी में होनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी बैंक्स है वो सब ट्रेडिशनल पुराने जमाने वाले जो भी कामकाज होते हैं उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये 2 कंपनी डुओपोली कंपनी है, मास्टर कार्ड और वीज़ा, जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। मतलब बाकी यूएस में जितने भी फाइनेंस की जो भी कंपनीज है, सबसे अच्छा और सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये 2 कंपनी रह चुकी है। तो ठीक है, जो भी कंपनीज है अच्छा कर रही है, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड अपनी जो कंपनीज है, एनबीएफसीज को देखे या बैंक्स को देखे, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, या फिर हम एक रिवर्सल बोल सकते हैं एफआई की बाइंग में। ये देख सकते हैं 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जितने भी ट्रेडिंग सेशंस थे, सब में एफआईस ने बेचा है। और जैसे ही एफआईस बेचने पर आती है वैसे मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट चला था, एफआईस ने बेचा, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी ही कम हो गई। देखो यहाँ पे 7 में कितना बेचा, 8 में कम, 9 में कम, 11 में कम, तो इंटेंसिटी कम हुई। डीआईस ने अपना मोर्चा संभाला। उसके बाद में आप देख सकते हैं आज के दिन एफआईस ने 6065 करोड़ की बाइंग की है, और यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग हमने यहाँ पे देखी। मतलब चार्ट के अंदर भी आप देखोगे तो 15 तारीख को काफ़ी अच्छा चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एफआईस की बाइंग है, अब ये देखना पड़ेगा कंसिस्टेंट तरीके से रहती है या फिर नहीं, क्योंकि एफआईस ने बेचा किस वजह से। 7 तारीख को बड़ी बिकवाली हुई थी टैरिफ को लेकर,
आज के दिन आपने देखा अच्छी बाइंग हो चुकी है मार्केट के खुलते ही, क्योंकि 90 डे का पोज यहाँ पे लग चुका है। सो अब दोस्तों कंपनीज पर आते हैं। इरेडा के नंबर्स आज आउट हो चुके हैं Q4 के, देखते नंबर्स कैसे इसके। तो नंबर्स देखिए, आपको पता चलेगा नंबर्स अच्छे दिखते हैं, मतलब सेल्स इस कंपनी की बढ़ चुकी है 37% के साथ में, विच इज़ गुड, और नेट प्रॉफिट 50% के आसपास बढ़ चुका है, विच इज़ वेरी गुड। तो 502 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 425 का था, पिछले साल किसी क्वार्टर में 337 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वाई एंड वाई बेसिस के उनके बेसिस में धमाकेदार तेजी है, और सेल्स की बात करें ये भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखो मार्जिन देखते हैं सबसे पहले, तो मार्जिन यहाँ पे 3% के है, तो पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में तेज है, बट पिछले साल के इसी क्वार्टर की कंपैरिजन में थोड़े कम है, तो वाई एंड वाई बेसिस पे इसको देखा जाएगा। अब यहाँ पे 11 करोड़ की एडिशनल इनकम यानी अदर इनकम है, जो कि नहीं थी पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में। तो 11 करोड़ का चलो ठीक है, हम बोल सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे है, बाकी फिर भी नंबर्स अच्छे ही देखने को मिलते हैं। एक्सपेक्टेशन का दोस्तों डेटा यहाँ पे नहीं है, जो शीट आती है ज़्यादा जब कंपनीज आएगी उनकी अवेलेबल हो जाएगी, बट हाँ प्राइस एक्शन से पता लगाते हैं कि कैसे नंबर्स हैं। देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, 300 करोड़ का प्रॉफिट, 600, 800, 1200, 1600, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी इसने अपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ है मेंटेन कर रखी है, मोर देन 25% के CAGR की। साथ में अगर हम इसमें वैल्यूएशन को देखें तो एक टाइम था जब कंपनी का स्टॉक 54 के PE रेशियो पर ट्रेड हो रहा था। अभी की सिचुएशन है कि 25 के आसपास आ चुका है, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है इसकी सिचुएशन। यहाँ पर आप देखोगे तो PE रेशियो अपने प्रीवियस बॉटम पे आ चुका है, जहाँ से काफ़ी अच्छी तेजी इसको मिली थी। अब इसमें देखें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपको एक डेटा देखने को मिलेगा जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स इससे दूर है। दिसंबर के बाद में मार्च के क्वार्टर को देखिए तो प्रमोटर अनचेंज है, सरकारी कंपनी है। FIs की बात करें तो FIs ने यहाँ पे स्लाइटली बेचा है, मतलब लिया नहीं है, ठीक है। DIs की बात करें तो इन्होंने भी थोड़ा सा बेचा है, पब्लिक ने थोड़ा सा लोड किया है। तो ठीक है, देखते हैं बड़े इन्वेस्टर्स की बाइंग होती है या नहीं होती है, उनको नंबर्स कैसे लगते हैं कल आपको पता चल जाएगा। बाकी आज जो हुआ है, मार्केट बंद होने से पहले एक बड़ी तेजी आई, तो क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या कुछ बड़े खिलाड़ियों को पता चल गया था रिजल्ट, क्योंकि आउट भी हो जाते हैं, तो क्या उन्होंने बाइंग की। देखते दोस्तों कल क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट आए हैं इसके शाम को 6 बजे के आसपास, और नेट NPA GNP देख लेते हैं। तो ग्रोस NPA भी यहाँ पे कम हुए हैं, कि उनके बेसिस में नेट NPA भी यहाँ पे कम हुए हैं। तो एसेट क्वालिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक्स की, NBFCs की काफ़ी अच्छी होती जा रही है, तो वो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कल क्या होता है। बाकी नंबर्स मुझे तो पर्सनली अच्छे लग रहे हैं, बाकी आप बता सकते हैं आपको कैसे लगे। अगली जो कंपनी है इसका नाम है हैवेल्स, इसको लेकर एक बड़ी न्यूज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले एक नॉर्मल न्यूज़ देख लो जो कि सबको पता होना चाहिए, कि अभी गर्मी है तो ACs और ये जो कूलर्स होते हैं इनकी सेलिंग अच्छी होती है, बिक्री अच्छी होती है। तो जो भी कंपनीज हैं इस तरह की काम करती है, डेफिनेटली उनको एक पुश मिलेगा अच्छे नंबर्स लेकर आने में नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है दोस्तों, न्यूज़ यह है कि कंपनी ने 600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट किया है, या फिर करने वाली कंपनी जल्द ही 9.24% का स्टेक लेगी गोल्डी सोलार में। अब गोल्डी सोलार जैसे आपको नाम सुनते पता चल गया कि सोलार बनाने वाली कंपनी है, सोलर इंडस्ट्री में मतलब हम बोल सकते हैं काम करती है, और इसकी वजह से कंपनी के पास में इस कंपनी का गोल्डी का 9.24% के स्टेक आएगा। अब ये अभी तक का मतलब हैवेल्स ने एंट्री नहीं ली है वैसे सोलार में, बट ये लेगा क्योंकि ग्रोथ कंपनी है, कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। FMEG के अंदर भी कंपनी अच्छा कर रही है, वायरन केबल के अंदर भी ये उतर चुकी है, स्लाइटली ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सपोजर, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे और भी ये अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश करिए। अब देखिए सिग्निफिकेंट मूव है ये, बड़ा मूव हम इसको बोल सकते हैं। 600 करोड़ का अमाउंट इनके लिए बड़ा नहीं है, बट ये अभी तक का जो भी इन्होंने सोलर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट किया है वो अभी तक का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये सब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कितना क्या कंपनी आगे और भी इन्वेस्टिंग करती है इस सेक्टर में या फिर नहीं। स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में तो 200% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इसका टॉप बना था, ये रेसिस्टेंस था, यहीं पर स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है। लेट्स सी कि आगे चल के नंबर अच्छे आते हैं या फिर इसके नहीं। नेक्स्ट जो कंपनी है KPIT टेक है, इसको लेकर एक खबर आती है जिसमें इसने भी इन्वेस्टमेंट किया है। आप देख सकते हैं इसकी जो एक सब्सिडरी है KPIT टेक GmbH, ये इन्वेस्ट कर चुकी है 1.37 मिलियन यूरोस। किस कंपनी में? टूनिसियन सब्सिडरी, मतलब प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गलती हो जाए, सब्सिडरी में इसने इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखते हैं आगे चल के इसमें भी क्या इसको फायदा मिलता है, क्योंकि टेक कंपनी है, जितना इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, मतलब जैसे जैसे कंपनी के पास में फंड आते हैं कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है, बोनस इश्यू कर सकती है, ये सब चीज़ें चलती है। तो डिविडेंड तो चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि है नहीं कुछ खास, 0.61% का है, BPS में है, इट मीन्स वो ग्रोथ कंपनी है।
वैल्यूएशन अब कंफर्टेबल होती जा रही है इसकी 41 के आसपास का पी, एक टाइम था जब 60-70 पर ट्रेड ये स्टॉक किया करता था। अभी दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन नजर आएगा टेक्निकल पे, और सिंपल मतलब कुछ देखना ही नहीं है यहाँ पे कि स्टॉक अभी नेगेटिव है, लोअर लोज लोअर हाईज के साथ में नीचे आ रहा है। देखते नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, उससे पहले वाले क्वार्टर में भी कुछ खास नहीं थे। जैसे नंबर्स यहाँ पे आ रहे थे ग्रोथ के हिसाब से वैसे नंबर्स नहीं थे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अभी टोटल मार्केट डिपेंड कर रहा है ट्रंप के ऊपर, जो भी पॉलिसीज आ रही है उन सब चीज़ों के ऊपर। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।